गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गगनदीप, मंथन, निकिता, इशिता, संदीप, संजना, सीमा, वंशिका, विनय, यशराज, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मंथन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा। बस बेटा मंथन एकदम अच्छे हैं। तबीयत एकदम बढ़िया है। मस्त चंगी। आप बताओ आपके क्या हालचाल है। आपकी तबीयत तो सभी की ठीक है। किसी के कोरोना वायरस तो नहीं हो रखा। एक नंबर। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि बिल्कुल आपकी सभी की तबीयत हमेशा और हमेशा सही रहे। सीमा कह रही थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा कोरोना हो रखा है बस। ज्यादा नहीं हो रखा, थोड़ा थोड़ा कोरोना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारी क्लास। तो बेटा आज तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मेरी उम्मीदों के ऊपर आपने इस बार तो पानी नहीं फेरा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर अराउंड 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तक तो मैंने करवा दिए थे। उसके बाद में 8th 9th 10th 11th 12 इनके सबके रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपने स्टार्टिंग में बना ही लिए थे। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने बनाया होगा। किया क्या मंथन? विनय गुड मॉर्निंग बेटा। संदीप, मंथन, विनय, यशराज, वंशिका, इशिता, निकिता, गगन, संजना, क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए सभी बच्चों ने बताइए। अपना अपना सारा वो बताइए कि किसने कहाँ कहाँ तक कर लिए। बताइए बेटा। कौन सा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को पूछना है तो वो बताइए। कहाँ तक कर लिए हैं ये भी बताइए। कौन सा समझ नहीं आया ये भी बताइए। बताइए जल्दी जल्दी, आप बताओगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी बच्चे, वन बाय वन सभी बच्चे बताइए। ऐसे नहीं है केवल सीमा ने बता दिया इसने बता दिया वो चल गया। सभी, मंथन, विनय, वंशिका, इशिता, निकिता, गगनदीप, अमनप्रीत। क्वेश्चन 8 बता दें। ये लो, 8th की बैलेंस शीट सेम नहीं आ रही है। मंथन आपका कोई जवाब नहीं है बेटा। मंथन, वंशिका, इशिता, गगनदीप, आप क्लास में नहीं हो क्या?
तो यस सर क्या होता है वंशिका, बताओ मेरे को, इतना देर हो गए बोलते बोलते। इतना टाइम, कितनी बार रिपीट किया मैंने वंशिका का नाम, गगनदीप का नाम, सीम इसका, मंथन का नाम। आप रिप्लाई नहीं करते हो। क्या वंशिका अभी भी नहीं बताया आपने कि कहाँ तक कर लिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? सब एट्थ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें एट्थ तक ही किए। सारे के सारे बच्चे जो है ना, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कोई भी बच्चे। समझ में आई ना? और बेटा, आपके पास टाइम कम है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं। आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं तो बता दूंगा। टाइम निकलता जा रहा है। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में नया चैप्टर कब का स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल जो डिले हो रहा है ये चैप्टर, वो केवल और केवल आपके कारण हो रहा है। क्वेश्चंस आप कर नहीं रहे हो, रोज आते हो और एक क्वेश्चन करके लेके आ जाते हो, सर वो उसका बैलेंस शीट नहीं आ रहा, यहाँ पर बताते हैं, टाइम हो जाता है, अगले दिन वापस से एक और क्वेश्चन आता है, उसको करवाते हैं, टाइम हो जाता है। तो ऐसे तो इसके अंदर 18 क्वेश्चन है। तुम ऐसे करोगे तो 18 दिनों तक करते जाओ, एक एक क्वेश्चन, 18 दिन में जाके कंप्लीट होगा चैप्टर। संदीप बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में एंट्रीज आती हैं, लेकिन बैलेंस शीट में एंट्रीज नहीं आती है। बैलेंस शीट में केवल बैलेंसेस लिखे जाते हैं। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आया है ना, बैलेंस शीट में केवल और केवल वो बैलेंस ही लिखा जाएगा, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं लिखी जाएगी। दूसरा, रिवैल्यूएशन में जो भी चेंजेस आए हैं उनको चेंज करके बैलेंस शीट में लिखना होता है। बिल्डिंग बढ़ गई तो बिल्डिंग को बढ़ाकर लिख दो, मशीनरी कम हो गई तो मशीनरी को कम करके लिख दो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बैलेंस शीट की चीजें को देखा जाता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटीज तो नहीं है। उनको यदि है तो उनको भी लिख देते हैं हम। तो 3 स्टेप ही रहती है बस। अब जैसे अधिकतर जो बच्चे हैं उनका ये मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं एट्थ नंबर की, सर बैलेंस शीट। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए आप, क्या एट्थ नंबर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है क्या आपने? और क्या पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस मैच हो रहा है क्या? बैलेंस में नहीं हो रहा? चलिए तो फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल सभी बच्चों को बता रहा हूं। आप सभी बच्चे जिसने बना लिया है वो भी देखें, जिसने नहीं बनाया है वो भी देखें। ठीक है? और कैसे बना रहा हूं उसको भी आप समझो। देखो बेटा, मैंने बोला था 4 स्टेप, 4 स्टेप में पार्टनर्स कैपिटल को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, बैलेंस लिखना। बाय बैलेंस, बीडी। और एम और एन का बैलेंस दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस बीडी में 30,000 और 20,000 लिखा सभी ने? जवाब देते रहिए सारे बच्चे, लिखा सभी ने?
यस, सेकंड स्टेप जो है वो आपकी क्या होती है, रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है 3000 का, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, इक्वल रेशियो है, तो 1500 और 1500 बाय रिवैल्यूएशन। बेटा देख रहा हूं, बाय रीवैल्यूएशन 1500 और 1500। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर का स्टेप। अब तीसरे नंबर का जो स्टेप है वो देखते हैं हम। थर्ड स्टेप क्या कहता है, पुरानी वाली बैलेंस शीट में जाकर और प्रॉफिट लॉस और गुडविल को आप बांटना है आपको। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस और गुडविल को हम बांटते हैं, तो इसके अंदर आपका जनरल रिजर्व दे रखा है 8000 रुपए, तो बाय जनरल रिजर्व 4000 और 4000 आपको बांटना है। बिल्कुल सीमा ने ये भी किया था, इसका जो वर्क है वो मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड सीमा। और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ पर हो सकता है कि आपने गलती करी हो, वो देखते हैं। यस, कोई गलती नहीं करी बेटा, ये भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1000 और 1000। अभी मुझे ये बताइए, एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक चीज आप बताइएगा, यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जैसे 30,000 दी हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट साइड में देखो, अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में यदि हमको कहते हैं कि इसकी वैल्यू 28,000 रह गई, 28,000 रह गई, तो फिर क्या करते हैं हम? 28,000 ऐड करते, 2,000 किस में ऐड करते हैं? मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 30,000 से क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कहा जाता है कि 28,000 वैल्यू रह गई, तो क्या करते हैं हम? बेटा आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बनाते क्यों हो? ताकि आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस हो तो उस लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ किया जा सके। तो यहाँ पर 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में कमी आई और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2,000 रुपये हमारे दिखाई दे रहे हैं हमें, तो वो 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाते और हम ना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते और ना ही 2,000 रुपये रिवेल्युएशन में लिखते। अब दूसरा एग्जाम्पल वापस सुनिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से 25,000 रह गई, 25,000 रह गई, तो इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम हो गए। तो अब आप सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2,000 रुपये पहले से ही पड़े हुए हैं, और वो किस लिए, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो तो वो वहां से रिकवर किया जा सके। तो 5,000 के लॉस को
जब हम रिकवर करेंगे तो वो रिकवर केवल 2,000 रुपए तक ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे 2,000 रुपए हैं। इसका मतलब 3,000 रुपए हम रिवैल्यूएशन के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। और यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, 30,000 रुपए से 35,000 रुपए हो जाए, तो इस केस में हमारा लॉस नहीं हुआ है। 35,000 रुपए मतलब 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और वो 5,000 रुपए प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन में आएंगे। ये ध्यान रखिए, दोबारा सुनिए, वो 5,000 रुपए तो रिवैल्यूएशन में आएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो अभी इस केस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो बढ़ी है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि आपने किया। और उसमें 2195 उसमें मैसेज किया हुआ है, वो अलग है और ये अलग। तीन चीज है, चीनी और क्या बोलते हैं, तेल और वो चावल, वो तीन अलग है और ये अलग। उसमें मैसेज आया हुआ 2195 शायद, आई थिंक। वो कर रहा है क्या, व्हाट्सएप करेगा क्या? क्या? वो देने पैसे ध्यान रखना। तो समझ में आया बेटा आपको? अभी इस क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो तो रिवैल्यूएशन में आएगा, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1,000 और 1,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में लिख देना, बाय IFR 1,000 और 1,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा अभी, ये ध्यान रखिए। क्रेडिटर्स कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ना कैपिटल। अब इधर आ जाइए आप एसेट साइड में। एसेट साइड में भी हमारा कोई भी लॉस नहीं है। तो बस ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप, लास्ट फोर्थ स्टेप में देखिए आप, पहला पॉइंट जो है वो रिवैल्यूएशन का है, इसको छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, इसको छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, इसको छोड़ देंगे। चौथा पॉइंट कैपिटल लेके आने का है, तो वो हमको करना है। तो ओ ब्रिंग 25,000 एज इज कैपिटल एंड शेयर इन प्रॉफिट विल बी वन थर्ड। वन थर्ड उसको प्रॉफिट देंगे, और गुडविल का 5,000 रुपए लेकर आ रहा है, ठीक है। गुडविल का 5,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, बाय बाय कैश। देखिए एंट्री आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो बाय कैश लिखेंगे, और सी के कॉलम में लिख देंगे 25,000, और गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के में बांटने के लिए न्यू रेशियो आपको अलग से नहीं दिया हुआ, तो इक्वली हो जाएगा 2,500 और 2,500। तो इसको भी लिख देंगे बाय गुडविल, 2,500 2,500 बाय गुडविल, ठीक है। और इस तरीके से फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, सिक्स्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, सेवंथ पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। बस इतना ही करना है अब आपको। अब आप बैलेंस निकाल दो। यस, बिल्कुल सही है बेटा सीमा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और बहुत बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस है, शानदार, वेरी गुड। बाय गुडविल और बाय कैश लिखकर पार्टनर्स कैपिटल में आप लिख सकते हो। चलिए
अब यहाँ पर आप बैलेंस लगा दीजिए, यहाँ पर कितना बैलेंस आ रहा है फटाफट बताइए। अगर बैलेंस बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बराबर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बेटा वही बात जो मैंने आपको कही थी कि एडजस्टमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं। एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है, एडजस्टमेंट के कारण जो बैलेंस आपका जो आ रहा है वो गलत, मतलब मैच नहीं हो रहा है। अगर एडजस्टमेंट करते तो बैलेंस आ जाता, लेकिन एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं किए हैं। अब ये जो आंसर आए हैं आपके, फटाफट से बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में मैंने बताया 3 स्टेप। बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करो। बैलेंस शीट में 3 स्टेप। पहला स्टेप, पहला स्टेप बताइए। पहला स्टेप, पहला स्टेप, यस, बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का। तो कैपिटल का बैलेंस लिखिए आप लायबिलिटी साइड में। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। और सेकंड स्टेप क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट को देखकर और न्यू बैलेंस शीट तैयार करना। जो भी चेंजेस हुए हैं उनको चेंज कर कर लिखना। तो वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, उसको हमने बांट दिया था तो ये आएगा नहीं, ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने बांट दिया था तो ये भी हमारा आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी कोई पैसे बचे हुए नहीं है। थर्ड स्टेप जो है, मतलब थर्ड नंबर है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो दिया हुआ है 40,000। वो कितना दिया हुआ है? 40,000। तो अब आप इसको या तो एज इट इज लिख दो 40,000 को, क्योंकि यस, और या फिर जब आप कैश का टोटल लगाओ तो कैश का जो भी पैसा आया उसमें से इस बैंक ओवरड्राफ्ट को सेट ऑफ कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो इसको एज इट इज लिख दो। और क्रेडिटर 36,000 के दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 1,700 के क्रेडिटर डेड हो गए थे। तो अब हमारे पास में जो क्रेडिटर बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं? 34,300। वेरी गुड। केवल एक बच्ची है जो आंसर दे रही है, और संजना भी थोड़ा बहुत दे रही है, और सारे के सारे निकम्मे हैं, 1 नंबर के चोर हैं। कोई भी आंसर नहीं देता है, बस सुनते ही हैं बस। 34,300 बैलेंस आ गया, वेरी गुड। क्रेडिटर के बाद में कैपिटल दे रखा है। कैपिटल जो है उसका बैलेंस आपने लिख ही दिया, तो लायबिलिटी साइड हो गई हमारी अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले कैश दिया हुआ है। हमारे पास में कैश ऑलरेडी कितना है? 1,500 रुपए। उसमें देखिए 25,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया था, 5,000 रुपए गुडविल के लेकर आया था। ये दो अमाउंट वो लेकर आया था, ठीक है। तो ये दोनों आप इसके अंदर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया? 25 और 5 30, 30 और 1,500 31,500, 31,500। यस संदीप, ऐसे जवाब ऐसे देना चाहिए। बिल्कुल संजना, निकिता, अब अच्छा लग रहा है बेटा। वो 15,000 नहीं है सीमा, 1,500 है, 1,500 है, ठीक है। तो आंसर है 31,500। अब हम बात करते हैं आगे। सेकंड नंबर इन्वेस्टमेंट। देखो 30,000 रुपए के थे, बढ़ गए 5,000 रुपए के,
तो 35,000 हो गया इन्वेस्टमेंट, तो वो आप लिख सकते हो। और फिर उसके बाद में डेटर्स देखिए 57,000 के हैं, और क्या प्रोविजन बनाया था क्या? यस, प्रोविजन बनाया था 10%। तो 5700 उसमें से माइनस कर दीजिए आप, 5,700, 2,000 और 1,300, 51,300, 51,300। यस, सही है बेटा सीमा, 51,300। फर्नीचर जो है वो वैल्यू है 4,000 की, और डेप्रिशिएट हो गया 25%, 3,000, 3,000 रुपीज, 3,000, 3,000 लिख देना। स्टॉक जो है वो दिया हुआ है 10,500, तो उसका वैल्यू, स्टॉक बढ़ा है या कम हुआ है? कम हो गया 9,000 तक, तो 9,000 ही लिखना है इसके अंदर। 1,500 कम हो गया, स्टॉक 1,500 नहीं लिखना है, 9,000 तक कम हो गया, इसका मतलब 1,500 कम हुआ है, और बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9,000। वेरी गुड संजना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए लॉकडाउन के अंदर। आपके आंसर्स मिल रहे हैं मुझे फटाफट फटाफट, इससे लग रहा है मुझे। बिल्डिंग 30,000 की है, बढ़ गई 25%, तो 37,500 हो गई, 37,500। और पेटेंट है वो वैल्यू लेस हो गए, तो वो आएंगे ही नहीं, पेटेंट नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एसेट हो गई। अब देखिए, 3 स्टेप बताई थी मैंने आपको, बैलेंस, ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट, और लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना, और उसमें ये देखना कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है। तो पहला पॉइंट जो था वो हमने कर लिया, फर्नीचर का पॉइंट कर लिया, इन्वेस्टमेंट का लिख दिया, तीसरा तो कैपिटल का था, क्रेडिटर का लिख दिया, पेटेंट लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, स्टॉक लिख दिया। ये सारे हमने पॉइंट लिख दिए। अब आप टोटल लगा लीजिए फटाफट, बैलेंस शीट का टोटल लगाइए जल्दी। बैलेंस शीट का टोटल, ओए शाबाश, 16,73,000। और अब भगवान, 16, अच्छा ये है 1,673,000, हाँ ये सही है। मैंने कहा 16 लाख, हे भगवान। हाँ, तो दोनों साइड मैच हो रही है क्या? दोनों साइड मैच हो रही है, यस, वेरी गुड। तो ये हमारा 8th नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। बोलो समझ में आया करना कैसे किया जाता है, आया क्या? संदीप को देखना, 1,673,000,000,000,000,000,000। अब वापस शायद उसका हट गया। चलो, तो बेटा अब बताओ आगे 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन बताइए जल्दी। नहीं आ रहा, भगवान ये नहीं आ रहा तो बहुत ही मुश्किल है। चलो ये बताओ क्या आ रहा, नहीं आ रहा छोड़ो, क्या आ रहा?
रिवेल्युएशन तो बना लिया या वो भी नहीं बनाया? उसका तो आंसर आ गया ना, रिवेल्युएशन का तो सभी का। संजना, संदीप, आपने दोनों ने बना लिया? निकिता, गगनदीप, आर यू हेयर इन क्लास? मंथन, वंशिका, इशिता, आपने बनाया? यस, वेरी गुड गगन। ऐसे जवाब देते रहो गगन। ऐसे क्या कोई हाथ उठाकर मोबाइल में टाइप करना है या फिर कंप्यूटर पे टाइप करने में कोई समस्या थोड़ी है। वंशिका, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह जवाब देते रहो। देखो निकिता कह रही है कि मेरा सर रिवेल्युएशन का आंसर भी मैच नहीं हो रहा। कोई नहीं, रिवेल्युएशन बता देते हैं पहले। पहले रिवेल्युएशन बता देते हैं, जिसका आ गया है वो तो आराम से बैठकर देखो, और जिसका नहीं आया है वो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से देखो। और फिर भी नहीं आया है तो सीमा ने भेज दिया, देख लो, उसको देख लो। सीमा अब बहुत आगे तक जाएगी। देख, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है ना, इस वजह से देखो मैं तो आपको यही बता सकता हूँ। हो सकता है और भी बच्चे हो जो कि आगे तक जाएंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हो परफॉर्म। वंशिका है, इशिता है, गगनदीप है, अमनप्रीत है। लेकिन बेटा आप मुझसे कम्युनिकेट ही नहीं करते हो, बोलते ही नहीं हो, पूछता हूँ बताते ही नहीं हो। तो फिर मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ आप अलग से कुछ कर रहे हो। मुझे तभी लगेगा जब आप बताओगे। चलो देखो, ये इसने यहाँ पर बता दिया है कैसे कैसे बनाना है। आप सीमा का जो कॉपी है उसका पेज आप देख लेना, बाकी मैं भी बता रहा हूँ। देखो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, हमेशा और हमेशा, दोबारा बोल रहा हूं, हमेशा और हमेशा रिवेल्युएशन अकाउंट केवल और केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखकर ही बनता है। दोबारा बोल रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखकर ही बनता है। बस ये एक ही स्टेप है। क्या करना? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना रिवैल्यूएशन की। तो इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट जो है वो तो कैपिटल से रिलेटेड है, वो हमको करना नहीं है। सेकंड पॉइंट है वो है प्रोविजन, और वो कितना है प्रोविजन? 2.5%। कितना है? 2.5%। क्लासेस आज से ही करनी है क्या 1 आवर की? अच्छा, 1 तारीख से। एक से, चलिए ठीक है, ठीक है, तो कल से करनी है, मतलब कल से कर देंगे। हाँ बेटा, प्रोविजन 2.5% है। ये है 2.5। वंशिका 2.5 है वो। ठीक है, 2.5% को ही बोलते हैं 2.5%। ओके वंशिका। तो डेटर्स आपको दिए हुए हैं 47,000 के। 47,000 का 2.5% आप निकाल लो, कितना होता है? 1175। कितना होता है? 1175। देखिए
47,000 का 2.5% होता है 1175। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपको 2.5% प्रोविजन बनाना है, मतलब प्रोविजन कितना बनाना है 1175। लेकिन आप बैलेंस शीट में देखोगे, लायबिलिटी साइड में देखो, प्रोविजन आपको 1200 रुपए बनाया हुआ पहले से ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1200 रुपए पहले से ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब बनाना केवल कितना है 1175 और बना हुआ कितना है 1200। इसका मतलब हमें प्रोविजन कम करना पड़ेगा, और वो कितना 25 रुपए। आई बात समझ में? तो लायबिलिटी हमारी कम करनी है, तो जब लायबिलिटी कम की जाती है तो वो प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी जब भी कम होती है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय प्रोविजन 25 रुपीज, 25 रुपए, बस केवल मात्र कितने 25 रुपए। निकिता समझ में आया? फिर उसके बाद में आप देखिए इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर 2500। 2500 के आगे ये 2.5% लिखा हुआ है ना, इसको काट देना बेटा, ये मिसप्रिंट है। ये ऊपर वाला ही जो 2.5 है नीचे वाले में यहाँ पे वापस से लिख दिया, तो इसको आप हटा देना। सन्ड्री क्रेडिटर में 2500 का जो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आप नेट कनेक्टिविटी पुअर है क्या आपके? अब सर नेट तो इतना ही चलता है हमारे तो, और सबकी क्लास के बच्चे क्लास ले भी रहे। को क्लियर फोटो वो आती नहीं है आपकी, कभी कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है। ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवाएंगे सर। किसका है ये? अब देखो सर का है, अब ये तो हमारा जियो का ही है। जियो का तो यार नहीं है, सबका साफ आता है, अब आपकी दिक्कत ऐसे आती है। नहीं नहीं एकदम सही चल रहा है। हाँ अभी सही चल और रहा है, परफेक्ट चल रहा है अभी। फिर 2 मिनट बाद में आप दिखते ही नहीं हो। नहीं वो मैं ये देखो उस आप, पे रहता हूँ, अब मैसेज की अब कॉर्नर पे ब्लर रहता आ हूँ। रहे हैं, ब्लर आ रहे हो आप। अच्छा अच्छा। कभी ब्लर आते हो, कभी नीट एंड क्लीन आते हो, फिर ब्लर आते हो, फिर नीट एंड क्लीन, कभी कभी तो हाँ ब्लैक और तो व्हाइट वो बोर्ड। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो चेंज होती रहती है सर। आप हाँ बताएं सर कैसे हो आप सर? फाइन। एकदम फाइन, वेरी गुड हाँ सर। हाँ अभी तक तो ओके ओके। आप तो अच्छे कोई दिखा रहे मैसेज बताइए सर, कुछ देना है आपको, बताइए। हैं। कोई मैसेज देना है क्या सर? नहीं कोई मैसेज नहीं, कल से टाइम अच्छा चेंज हो रहा है सबका। अच्छा अच्छा, हाँ टाइम तो बिल्कुल। वही अभी है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं आपस में। नहीं, टाइमिंग भी हमारा तो वैसे जैसे सीमा मैम से बात हो गई थी, हम्म, वो जो अकाउंटेंसी का पीरियड है वो 1 आवर का करना है। हाँ तो वो टाइम वही रहेगा, वो अकाउंटेंसी का पीरियड करना है 1 आवर का। लेकिन उसमें मेरे को वहां पे मैसेज डाला था सर कि 9 से 9:55 और फिर 10 से 10:55। एक तो ही टेन घंटे के फिफ्टी हैं, हाँ। एक ही घंटे के कर दिए सारे। नहीं तो वो, लैंग्वेज को हटा के और ऑप्शनल को एक घंटा कर दिया। हाँ तो वो प्रैक्टिकल किया है ना 1 घंटा तो। ऑप्शनल 1 घंटा, लैंग्वेज स्टॉप। मैं अभी सीमा मैम से चलो बात करूंगा, अभी हाँ थोड़ा टाइम है ना। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे क्रेडिटर्स जो हैं वो 2500 के आपको मेंशन हो रखे हैं, 2500 के आपको पेड नहीं करने, तो वो कम हो जाएंगे। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी कम होगी तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट साइड में मेंशन होगा। ठीक है। और देखिए ये है हमारी लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, सॉरी डेबिट साइड में, क्योंकि ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है, इसको लॉस है एक तरीके से, तो वो हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। और इस पॉइंट को ध्यान भी रखना है, जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी आपका ये मेंशन किया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट है, ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्लेम है 325 का, ये भी हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। बस यही पॉइंट है हमारे रिवैल्यूएशन के। अब आंसर आ जाएगा बेटा निकिता, बाकी सभी बच्चे। तो अब आपको ये क्वेश्चन 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, बेटा ज्यादा नहीं दे रहा, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्वेश्चन आपको करने हैं प्लीज, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम नेक्स्ट जो है वो उस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 2 तारीख को। थैंक यू, बाय। और सभी बच के रहो, किसी जो है कोरोना से बच के रहो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के संपर्क में आओ, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहो। थैंक यू।